ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 48वां अध्याय मेरु पर्वत। सूत जी बोले, जम्बू द्वीप के मध्य में महान पर्वत मेरु नामक स्थित है। यह पर्वतों में श्रेष्ठ है। यह नाना रत्नों से पूर्ण चोटियों वाला है। यह 84,000 योजन ऊंचाई में है, ऐसा प्रसिद्ध है। यह 16,000 योजन पृथ्वी के नीचे प्रविष्ट है और यह 16,000 योजन फैला हुआ है। क्योंकि यह एक चौड़े प्लेट के समान स्थित है, यह 32,000 योजन चोटियों पर है। इसके विस्तार से 3 गुना इसका घेरा है। यह शिव जी के शरीर के स्पर्श से सोने का हो गया है। यह धतूरे के फूल के समान है। यह सब देवों का निवास स्थान है। यह देवताओं की क्रीड़ा भूमि है। यह अनेक आश्चर्यों से भरा हुआ है। इस पर्वत की चौड़ाई और विस्तार 100,000 योजन है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पृथ्वी के नीचे इसका विस्तार 16,000 योजन है। इस पहाड़ का शेष भाग पृथ्वी के ऊपर है। मूल से इसका विस्तार 16,000 योजन है। इसके मूल के आयाम को दुगना कहा गया है। पूर्व में यह पद्मराग की आभा के समान है और उत्तर में यह सोने के समान है। पश्चिम में यह नील पत्थर के समान और उत्तर में मूंगा की प्रभा के समान है। इस पर्वत के पूर्व भाग में इंद्र की नगरी अमरावती है, जो नाना प्रकार के महलों से युक्त है। राजमार्ग पर युक्त, वार्तालाप में कुशल, सब आभरणों से भूषित, स्तनभार से झुकी हुई, नशे के कारण इधर उधर घूमती हुई नेत्रों से, नाना प्रकार के देवगणों से भरी हुई और मणियों के जालों से युक्त है। इसमें विभिन्न आकार के विभूषित अनेक फाटक हैं। सोने और रत्नों के तोरण हैं। इसके फाटक के तोरण सोने से आश्चर्यपूर्ण बने हुए हैं। उसमें रत्न जड़े हुए हैं। हजारों स्त्रियों से राजमार्ग भरा हुआ है और चारों ओर अप्सराओं से घिरा हुआ है। विचित्र फूले हुए फूलों से भरी बावलियाँ हैं। सोने की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और सुनहरी बालू, नील कमल, उत्पल सुनहरे सुगंधियों से युक्त इस प्रकार के तालाबों, नदियों और नदों से युक्त सुंदर पुरी शोभित है। उस शहर के साथ पवित्र यह पर्वत सुंदर लगता है। पर्वत के दक्षिण पूर्वी भाग में अग्नि देवता की नगरी तेजस्विनी है। यह दिव्य है और अमरावती के समान है। यह सब सुख के साधनों से युक्त है। दक्षिण पश्चिम में भव्य काले रंग की पुरी व्यवस्वती है। यह यम की नगरी है। उत्तम मार्गों से युक्त और जम्बू नद में दिव्य सोने से बने हुए महलों से युक्त है। दक्षिण पश्चिम में शानदार काले रंग की पुरी शुभावती है। उसी प्रकार उत्तर पश्चिम में सुंदरपुरी गंधवती है। उत्तर में महोदयापुरी है और उत्तर पूर्व में यशोवतीपुरी है। इस तरह सब दिशाओं में पुरियाँ हैं जो सदा चमकती रहती हैं। इस पर्वत पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा अन्य देवताओं के निवास स्थान हैं। इस प्रकार यह पर्वत सब सुख सुविधाओं से संपन्न है। पहाड़ों में उत्तम इस पर्वत में बहुत सी झीलें हैं। यह सिद्धों, यक्षों, गंधर्वों और श्रेष्ठ मुनियों 4 प्रकार के भूत संघों से भरा हुआ है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पर्वतों के ऊपर शुद्ध स्फटिक 7 मंजिले भवन हैं। उनमें लंबी भुजा वाले चंद्र, सूर्य और अग्नि नेत्र वाले भगवान शिव निवास करते हैं। वहाँ मणिमय सिंहासन पर पार्वती देवी और षण्मुख के साथ विराजमान हैं। वहाँ विष्णु का भी महल विमान है। यह शिव के निवास का आधा लंबा है और वहाँ विष्णु जी रहते हैं। दक्षिण में पद्मयोनि ब्रह्मा का दिव्य महल है जो परम रागमय है। वहाँ इंद्र का विशाल नगर है। वहाँ यम का भी सुंदर नगर है। वहाँ चंद्रमा, वरुण, निरुति, पावक, वायु और रुद्र का निवास स्थान है। उन विविध दिव्य महलों के चारों ओर अन्य सब लोगों के निवास हैं। ईशान के पवित्र केंद्र में उत्तर पूर्व में नित्य पूजा और अर्चना नियमित रूप से होती रहती है। पवित्र नंदी अपने शिष्यों और प्रमुख सिद्धों के साथ वहाँ रहते हैं। सनत कुमार सिद्धों के साथ सुखपूर्वक वहाँ वास करते हैं। सुरेश्वर, सनक, सनंद और अन्य हजारों के साथ वहाँ विराजमान हैं। वहाँ पर कुछ भाग योग के अभ्यास के लिए मैदान के रूप में है और कहीं वहाँ पर आनंद मनाने के लिए कुछ भोग भूमि भी है। वहाँ पर शानदार उगते सूर्य के समान
एक 7 मंजिला महल है। यह नंदी का निवास है। उसमें षणमुख गणेश, हजारों गणों, सुंदर नेत्र वाले सुषा माताएं और मदन के बीच में बैठे हैं। इस पर्वत के नीचे चारों ओर जम्बू नदी बहती है। इसके दक्षिण की ओर जम्बू अर्थात जामुन का वृक्ष है। यह बहुत ऊंचा है और चारों ओर विस्तृत है और सब समय में फल देने वाला है। मेरू के चारों ओर इलाव्रत नामक विस्तृत वर्ष है। वहाँ पर जम्बू के फल और अमृत का आहार करने वाले हैं। कुछ सोने के समान और अनेक वर्णों के हैं। वे सब प्रकार के भोग को भोगते हैं। हे ब्राह्मणों, मेरू के मूल में चारों ओर फैला हुआ यह मध्यम द्वीप है। इसमें नववर्ष है। मैं उन सबों का वर्णन उनमें विद्यमान नदियों, नदों और पर्वतों के साथ वर्णन करूँगा। योजनों में उनका विस्तार है, ऐसा समझो। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।